हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। फाइनली आईएबीएफ ने रिवाइज सिलेबस का नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पे डाल दिया है। कल कल ही डाला है उन्होंने नोटिफिकेशन। अगर हम लोग देखें तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस किया है। जेआईबी के सारे सिलेबस चेंज हो गए हैं, सीआईबी के सारे सिलेबस चेंज हो गए हैं, डीबीएफ के, एसओबी के, सबके सिलेबस चेंज हो गए हैं। नॉट ओनली सिलेबस, दे हैव आल्सो चेंज द पैटर्न ऑफ एग्जाम। मैसिव चेंजेस है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, द पर्सन हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर जेआईबी एनसीआईबी, तो देयर इज अ क्रूशियल टाइम फॉर देम बाई, क्योंकि ये नाउ और नेवर वाले सिचुएशन है। अगर आपने अभी नहीं किया तो फिर बाद में ये इट इट विल बिकम टफर। तो चलिए अब पहले एनालाइज कर लेते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इसको एनालाइज करते हैं, फिर आप डिसाइड करेंगे जानने के बाद कि ये टफ कैसे हो जा रहा है। तो आईएबीएफ ने ये रिलीज किया है अपने वेबसाइट पे। ये डिटेल्स नोटिफिकेशन है आईएबीएफ का। इन्होंने एक पीडीएफ डाला है। पीडीएफ में उन्होंने डिटेल्स में गाइडलाइन दिया है जो नए एग्जाम के पैटर्न होंगे। उन्होंने कहा है इस पीडीएफ में कि मई जून 2023 से जो भी एग्जाम होंगे जेआईबी, डीबीएफ, एसओबी एंड सीआईबी के, वो नए सिलेबाई में होंगे। और एग्जिस्टिंग जो एग्ज़ाम है अभी, जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लास्ट एग्ज़ाम होगा प्रेजेंट सिलेबाई में जो पुराने चले हैं। मुझे लगता है कि ये आईबीएफ ने लास्ट 10 या 15 साल के बाद ये सिलेबस पूरे की तरह से चेंज किया है। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो इन्होंने क्या बोला है कि अब जो कंपलसरी पेपर है जेआईबी के, वो 4 कंपलसरी पेपर होंगे। जेआईबी के 4 कंपलसरी और सीआईबी के भी 4 कंपलसरी पेपर होंगे। पहले सीआईबी के 2 कंपलसरी पेपर थे, 1 कलेक्टिव पेपर थे, और जेआईबी के 3 कंपलसरी पेपर थे, एएफबी, पीपीबी एंड एलआरबी। अभी इन्होंने 4 चेंज किया है। और क्या चेंज किया है, चलिए एक एक करके देखते हैं। ये टोटल पॉइंट्स है जिसमें इसमें डिटेल्स में नोटिफिकेशन है। इसमें इन्होंने सब्जेक्ट कौन से होंगे अंडर रिवाइज सिलेबाई में, मॉड्यूल वाइज टॉपिक क्या क्या होंगे उस सिलेबस में, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, क्रेडिट कितना मिलेगा एग्जाम का। सपोज करो कुछ अटेम्प्ट आपके अभी बच गए हैं, कुछ आगे वाले में सपोज 2 अटेम्प्ट अभी बचे हुए, आपने क्लियर नहीं किया एग्जाम में, तो उसका क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा। या जो कोर्सेज हैं, जो चेंजेस आए, जो ऑलरेडी पहले से भी कॉमन है प्रेजेंट में भी, और जो चेंजेस होने वाले हैं उसमें, तो उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा कि मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ ये पेपर, वो इन्होंने बताया है। और फिर टाइम लिमिट है। पहले टाइम लिमिट हम लोगों के पास 4 अटेम्प्ट्स मिलते थे 2 साल में। अभी जो अटेम्प्ट्स है वो 5 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, और ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स हो गया है। वैलिडिटी ऑफ द क्रेडिट वो भी उन्होंने बताया है। पासिंग क्राइटेरिया, इसमें भी चेंजेस है। एग्जाम रजिस्ट्रेशन, ये 8 टोटल पॉइंट है जिसपे ये डिटेल्स नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट अंडर रिवाइज सिलेबाई। इसमें अगर आप देखोगे, पहले हम लोगों के पास क्या क्या पेपर था, पीपीबी, एएफबी, एनएलआरबी। अभी क्या क्या है नए नए सिलेबस में? नए सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग सेम रहेगा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स सेम रहेगा। सेम मतलब इसके अंदर की चीजें चेंज हुई है, नाम मोरलेस चेंज होगा। जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स था, अभी यहाँ मैनेजमेंट आ गया। रिटेल बैंकिंग एक नया इंसर्शन है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, जेआईबी के एग्जाम में। रिटेल बैंकिंग जो सीआईबी का इलेक्टिव पेपर, वन ऑफ द इलेक्टिव पेपर ऑफ सीआईबी, इसमें ऐड कर दिया गया है। तो उसमें रिटेल बैंकिंग के साथ साथ वेल्थ मैनेजमेंट भी ऐड कर दिया गया है। तो पहले आप लोग के पास 3 पेपर था, अब ये क्या है, 4 पेपर है। उसी तरह इन्होंने एसओबी सब ऑर्डिनेटेड स्टाफ के लिए भी 3 पेपर कंपलसरी कर दिया, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशन एंड बैंक बिजनेस लॉ। ये पेपर जो है ये सिर्फ इसी एग्जाम में है। और सीआईबी के जो पेपर हैं,
सीआईबी के जो पेपर हैं ये 4 कंपलसरी पेपर हैं, इसको मैं डिलीट कर दूँ। ये 4 कंपलसरी पेपर हैं सीआईबी के। एडवांस बैंक मैनेजमेंट जो ऑलरेडी पहले से था, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो भी ऑलरेडी था। अब क्या है, न्यू इंसर्शन है एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। ये आपके बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ आपके एसओबी में भी हैं। तो इसमें 4 पेपर हैं कंपलसरी। इलेक्टिव पेपर पहले हम लोग के पास 6 हुआ करता था रिटेल बैंकिंग मिला करके। अब क्या है, इन्होंने वो रिटेल बैंकिंग को हटा दिया है। रूरल बैंकिंग इंटैक्ट रहेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज एचआरएम इंटैक्ट रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग ये इंटैक्ट है, रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट है, सेंट्रल बैंकिंग इंटैक्ट है। अब डिटेल्स मॉड्यूल वाइज हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस आया है इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, ये ठीक है। अब अगर आप देखोगे डीबीएफ के लिए और जेआईबी के लिए जो सिलेबस चेंजेस आया है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 4 मॉड्यूल होंगे। इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर ये रहेगा नया, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये न्यू पेपर है। ये आप अगर देखोगे एबीएम एएफबी के जो पेपर हैं मॉड्यूल 1 उससे कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है, अभी डिटेल्स तो टॉपिक आया नहीं है, वो आपके एलआरबी के जो हैं कुछ पोर्शन इसमें से लिए जाएंगे। अब पीपीबी के अगर आप देखोगे, पीपीबी में क्या हुआ, पीपीबी में इन्होंने जनरल बैंकिंग करके एक मॉड्यूल बना दिया। जनरल बैंकिंग में क्योंकि यहाँ लेंडिंग ऑपरेशन बैंकिंग दे रही है, इसका मतलब है कि ये जो एसेट्स वाले पार्ट हैं, ये एसेट्स वाले पार्ट को अलग कर दिया है, लायबिलिटीज वाले पार्ट को इन्होंने अलग कर दिया है। तो लायबिलिटीज जैसे केस लॉ ऑफ पेइंग बैंकर्स, केस लॉ ऑफ कलेक्टिंग बैंकर, ये जो लायबिलिटीज वाले पार्ट हैं वो जनरल बैंकिंग ऑपरेशन में मॉड्यूल में पढ़ेंगे। ये मॉड्यूल ए हो जाएगा और ये मॉड्यूल बी हो जाएगा। बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो हम लोग का सी मॉड्यूल एग्जिस्टिंग प्रेजेंट सिलेबस में है वो इंटैक्ट है, और मॉड्यूल ई भी इंटैक्ट है, इसमें मॉड्यूल डी है। चीजें चेंज क्या हुआ है, मार्केटिंग इन्होंने चेंज कर दिया, इसमें से पीपीबी से मार्केटिंग मॉड्यूल हटा दिया, मॉड्यूल डी हटा दिया इन्होंने प्रेजेंट वाले से नए वाले में। अब ये जो मार्केटिंग वाला, ये आप देखोगे तो मार्केटिंग यहाँ उठ करके चला गया, ये आपके रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में चला गया। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स में अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, नाम चेंज हो गया लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, चाहे वो बुक कीपिंग हो या फिर फाइनल अकाउंट्स हो, कुछ भी हो, ये इसी इसमें रहेगा। ये ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, वो चेंज नहीं होगा। फिर इसमें है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें इंटैक्ट रहेंगे जो आपके हैं फैनल अकाउंट्स वगैरह के नाम से अभी जो प्रेजेंट में है वो रहेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक नया ऐड हुआ है, और टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग, इसमें टैक्सेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी और फंडामेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक मॉड्यूल आ गया है इसमें। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं इसमें, बाकी मोरलेस मुझे लगता है ये 2 सेम रहेंगे, बाकी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। रिटेल बैंकिंग में जो अगर आप सीआईबी के अगर पेपर में इलेक्टिव पेपर रिटेल बैंकिंग का देखेंगे तो इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग, ये फर्स्ट आपका मॉड्यूल है रिटेल बैंकिंग का, ये इसमें आ गया है। रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, ये भी उसी पार्टिकुलर पेपर का है। सपोर्ट सर्विस मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विस प्रोडक्ट, ये आपका मॉड्यूल डी का प्रेजेंट सिलेबस के पीपीबी का, ये यहाँ पे आ गया। और एक नया इंसर्शन है मॉड्यूल डी में, वो वेल्थ मैनेजमेंट। तो किसी में अब मॉड्यूल ई का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे में मॉड्यूल डी है, 4 पेपर हैं, मॉड्यूल 4 हैं, टोटल आपको 12 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। ये हो गया जेआईबी का और डीबीएफ का। ये अब हम लोग देखते हैं इसका इसके बाद जो एसओबी उसके पेपर में क्या क्या चेंजेस आए हैं।
उसको देख लेते हैं। एसओबी में इन्होंने क्या किया है, जेआईबी के 2 पेपर इन्होंने इंटैक्ट रखा है। ये जो जेआईबी के 2 पेपर हैं, ये इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग सेम रखा है। एक पेपर जो एसओबी में इन्होंने इंसर्ट किया सीआईबी के 4th पेपर, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। ये कॉन्सेप्ट इसमें नए वाले सिलेबस में है। इसमें तो मैंने बता दिया ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, इसमें मॉड्यूल डी नहीं है, सॉरी मॉड्यूल डी है ये, हाँ मॉड्यूल डी है, सेम पेपर है जो जेआईबी के थे और सीआईबी के थे, वो सेम है, मॉड्यूल वाइज सेम रहेंगे सारी चीज। तो ये आपके एसओबी के हो गए, सब ऑर्डिनेट स्टाफ के लिए हो गए। अब हमारे पास सीआईबी के हैं। सीआईबी इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, आई टेल यू गाइज, लेट्स सी। बट कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसा वाला नहीं है। थोड़ा सा आप पढ़ोगे आराम से क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग बैंकर्स हो, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम रहता है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन टाइम और प्रिपरेशन टाइम में ले लो तो आप ऑलरेडी 14 आवर्स 13 आवर्स बैंक में ही रहते हो। उसके बाद ये पढ़ाई करना लाइक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट नामुमकिन कुछ भी नहीं यार, सब आराम से हो जाएगा। आ जाओ देख लेते हैं इसमें क्या चेंजेस है। एडवांस बैंक मैनेजमेंट हम लोग का पहले से था, है। ये स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपको याद होगा एडवांस बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल बी है, उसमें स्टैटिस्टिक की कोरिलेशन, रिग्रेशन, सिमुलेशन, बॉन्ड, ये सारी चीज़ें ना इसमें मीन, मीडियम, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे इसी में आ जाएंगे। तो इसके लिए घबराना नहीं है, ईजी है। ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम आपका सेम रहेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्रेडिट मैनेजमेंट सेम रहेगा। चेंजेस आया है यहाँ कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस में जो आरबीआई का जो कंप्लायंस है अभी, उसके बारे में डिटेल से रहेगा। बीएफएम में इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया। इंटरनेशनल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेजरी मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट मैनेजमेंट इंटैक्ट है। न्यू जो पेपर आया है एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें द मैनेजमेंट प्रोसेस, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैल्यूएशन एंड मर्ज एंड एक्विजिशन। याद है अपना, अगर पीपीबी अगर हम लोग निकालेंगे उसमें देखोगे आप, पीपीबी में वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन था, इसमें थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना है। इमर्जिंग बिजनेस सोल्यूशन इसमें पढ़ना है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे एक जो 4th पेपर है, ये 4th पेपर जो है अपना, ये बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। इसमें रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, जो भी कॉर्पोरेट लॉ हो या आपका कंपनी लॉ हो, ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे। इसमें आप इम्पॉर्टेंट एक्ट है, एक्ट मैंने बोल दिया, कॉर्पोरेट एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, या फिर आपका कंपनी एक्ट हो, सेल एंड गुड्स एक्ट हो, ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट जो बैंकिंग ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में होगा वो सारे पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट, लॉ, लीगल एक्सपेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड कॉमर्शियल एंड अदर लॉ विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशन, ये भी है इसमें। तो ये डिटेल्स है सीआईबी के, जो मॉड्यूल वाइज उन्होंने नए सिलेबस में दिया। ये इतने पेपर आपको पढ़ने हैं जो चेंजेस आए हैं। अब इसके बाद जो है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या इलेक्टिव पेपर, इलेक्टिव पेपर में मैंने बता दिया आपको कि वो 5 पेपर रहेंगे, वो एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। रिस्क मैनेजमेंट, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ ये मॉड्यूल डी है कि यहाँ रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, पहले से अगर आप जान रहे हो तो उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आप अगर पहले से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे टू क्रैक सीआईबी, आई मीन वो पूछते हैं कि इलेक्टिव पेपर कौन सा रखूं कि जिससे इजी वे में मैं सीआईबी क्रैक हो जाए। मेरा आंसर हमेशा रहा है रिटेल बैंकिंग। अब क्योंकि रिटेल बैंकिंग नहीं है, अगर आपका
रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट अगर स्ट्रांग है तो आई वुड से कि गो फॉर रिस्क मैनेजमेंट। बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट नहीं है तो आप इधर ह्यूमन रिसोर्सेज में जा सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्सेज, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। अगर क्योंकि ये आपको एडवांस बैंक मैनेजमेंट में ये मॉड्यूल तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो ये इजीएस्ट वे है। रिटेल बैंकिंग के बाद ये इजीएस्ट वे है। उसके बाद अगर आप डिजिटल बैंकिंग में कंफर्टेबल हैं तो फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग लें। अभी रिटेल बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग ऐड हुआ था मॉड्यूल बी में, उसके सारे चैप्टर इसी में से आएंगे। और अगर इन्फॉर्मेशन आईटी के हैं, आपको सारी चीज़ें आईटी के टर्म्स हैं सारे याद हैं, आई मीन पता है आपको, आईटी बैकग्राउंड के हैं, तो ये पेपर आपके लिए ये इजीएस्ट वे होगा। बट जिनका रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट मॉड्यूल बीएफएम स्ट्रॉन्ग है तो आई वुड से कि आप इसको चुनो। अगर नहीं है, आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो या फिर आप ऐसा जो आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आई वुड से कि ह्यूमन रिसोर्सेज जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें आपको सारी चीज़ें याद रखने पड़ेंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट के जितने प्लान हैं, स्कीम्स है, बहुत डेटा होते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो उसमें, सपोज कि आप ऐसे रूरल बैंकिंग में पोस्टेड हो जहाँ पे आप एसेट्स देख रहे हो, तो वो पेपर आपके लिए इजी होगा। लेकिन जो अर्बन लोकेशन में पोस्टेड हैं, ब्रांच बैंकिंग में है, उनके लिए थोड़ा सा ये नाइटमेयर हो सकता है। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि कंफर्टेबल है तो आप उस हिसाब से चुन सकते हैं इलेक्टिव पेपर। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पैटर्न सबसे जो ज़्यादा चेंजेस, मैसिव चेंजेस आया है वो ये है। नाउ यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरी वन इनकरेक्ट। पहले क्या था, पहले था कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, जितने भी क्वेश्चन है आप नहीं भी आ रहा है तो आप तुक्का मार दो, गेस मार दो, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना था, ये हम लोग भी सजेस्ट करते थे। अब क्या है कि आपको हर एक क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग का 1/4 मार्क्स आपका कटेगा। अगर आपने सपोज करो कि 4 क्वेश्चन रॉन्ग मार दिए हैं, 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा आपने जितना किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं एमसीक्यू पैटर्न में लेंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स के होंगे। 120 मिनट्स तो मोरलेस मुझे जहाँ तक लगता है ये वही पैटर्न में एग्जाम होगा जो अभी एग्जिस्टिंग प्रेजेंट सिलेबस में है। मतलब 0.5 मार्क्स के 75 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के 35 क्वेश्चन आएंगे एंड 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आएंगे। ये प्रेजेंट सिलेबस में है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इन्होंने ड्यूरेशन 120 दिया है, उसी पैटर्न पे आएगा। और सीआईबी का जैसे पहले से था उसमें 100 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के, वो वैसे ही आएंगे क्योंकि इसमें केस स्टडीज वगैरह होंगे। 25% मार्क्स कट जाएंगे हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए, दोनों में ही एप्लीकेबल है। एक चीज और क्या है, देयर मे बी सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन of the CIB subject where no option will be provided. These questions will not in the MCQ pattern and the answer to be keyed in any candidate. इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया जाएगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ आपको आंसर लिखना है, वो भी कीड आपको टाइप करके। पहले कॉपी में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर आपको टाइप करके इसमें लिख, और आपने नहीं लिखा तो ठीक है, अगर लिखा इनकरेक्ट किया तो 0.5 मार्क्स आपके 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये पोर्शन उन्होंने डेवलप किया नया कि अब जो न्यूमेरिकल होगा आपको न्यूमेरिकल बनाना आना चाहिए, तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करके ये आपको आंसर लाना है। कुछ क्वेश्चन में होंगे, अभी वो डिटेल्स से इन्होंने रिलीज नहीं किया, इनका ही ऐसा क्या। चलिए आगे देखते हैं। क्रेडिट फॉर सब्जेक्ट पास अंडर द प्रेजेंट सिलेबस। ये क्रेडिट पास क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, जेआईबी और डीबीएफ के केस में
पास किया हुआ है ऑलरेडी, तो अंडर रिवाइज सिलेबाई में आपको ये दोनों एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। सपोज करो कि आपने ऑलरेडी इस टाइम में पीपीबी और एएफबी आपने क्लियर कर चुका है, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब नया सिलेबस इम्प्लीमेंट होगा, उस हिसाब से आप 2 पेपर में एग्जाम्प्ट ले सकते हो। एक ही वहाँ पे फिर 2 पेपर आपको देना पड़ेगा। ये 2 पेपर का एग्जाम्शन हो सकता है, क्रेडिट मिलेगा उसमें। उसी तरह अगर आप देखोगे कि सीआईबी में, तो सीआईबी पे भी सेम है। इसमें आपके जो एग्जाम्शन है वो एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर सपोज करो आपने रिटेल बैंकिंग दे दिया और रिटेल बैंकिंग दे करके आप वो पास कर चुके हो सीआईबी के पेपर, इलेक्टिव पेपर, इस बार या इससे पहले भी, तो वो उसकी मान्यता नहीं होगी। दैट विल नॉट बी काउंटेड एंड यू विल नॉट गेट द क्रेडिट। यू हैव टू अप्लाई फ्रेश एंड यू हैव टू अपेयर ऑन दैट पर्टिकुलर पेपर। आई मीन जो 5 इलेक्टिव पेपर थे, तो यहाँ रिटेल बैंकिंग में सिर्फ 2 ही पेपर में एग्जाम्शन मिलेंगे। अगर आपने एडवांस बैंक मैनेजमेंट में पास कर लिया पेपर अभी से पहले या अभी तक, तो ये एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एग्जाम्शन मिल जाएगा न्यू वाले में। उसको आगे भी डिटेल से हम लोग देखेंगे। इलेक्टिव पेपर में ये रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिटेल सेंट्रल बैंकिंग, अगर ये 3 इलेक्टिव पेपर आपने पहले से रखा है और ये पास कर गया है, तो ये एग्जाम्शन आपको मिल जाएगा। रूरल बैंकिंग में अगर आपने पास किया है तो वो नहीं मिलेगा। और एक ऑप्शन और भी है ना, एक ऑप्शन और था, एचआरएम। एचआरएम अगर आपने रूरल बैंकिंग और एचआरएम से आपने क्लियर कर लिया पेपर, तो वो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये 3 पेपर है जो आप ऑलरेडी पास कर चुके हो अभी पहले या इस बार, तो ये अगले बार एग्जाम्शन हो जाएगा उस पेपर का। ओ आई एम सॉरी, ये 2 पेपर और भी हैं। आपने कोई भी अगर रिटेल बैंकिंग छोड़ करके अगर कोई भी पेपर आपने पास किया है, तो वो सारे का एग्जाम्शन में, वो नीचे था मैंने देख नहीं पाया। एसओबी में सिर्फ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का एग्जाम्शन मिलेगा, क्योंकि बाकी जो 2 पेपर वो तो न्यू है, वो ओल्ड सिलेबस में तो है ही नहीं। तो आपको सिर्फ पीपीबी का ही, अगर आप एसओबी के लिए अपेयर हो रहे हो, तो पीपीबी के आप अगर आप एग्जाम देकर पास कर चुके हो, उसका एग्जाम्शन आपको नए वाले में मिल जाएगा। No credit will be accrued to candidate for the following subject being new syllabus, a subject under the revised JIB, DBF, SOB and CIB। इन्होंने कहा है, यही देखिए जो डिटेल्स था, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में कोई अगर आपने ये दोनों पेपर पास किया है, ये सारे पेपर पास किया है, इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये वापस से आपको देना ही पड़ेगा। पहले से जो भी आपने दिया है, पास कर गए अभी तक, नवंबर और दिसंबर में ये पेपर आपने दिया है और ये क्लियर कर लिया, तो आप समझ लो कि अगले बार उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेपर को ही इन लोगों ने हटा दिया है। ये नया इंसर्शन पेपर है, ये न्यू है, ये आपको देना ही पड़ेगा। ये 2 जो पेपर है ये हर हाल में आपको देना ही देना है। सपोज करो कि आप पीपीबी में, हमारे जेआईबी में 4 पेपर हैं, 4 पेपर में पीपीबी, एलआरबी या पीपीबी एएफबी, ये 2 पास कर चुके हैं आप, या आपका एक पेपर और बचा हुआ है एलआरबी, वो आपने पास नहीं किया है, इस बार अगले बार पास करना है, तो अगले बार आपको एलआरबी तो देना नहीं है, 2 पेपर देना पड़ेगा जेआईबी का, वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 2 पेपर आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से सीआईबी का है, ये 2 पेपर आपको एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ, ये 2 पेपर आपको देना ही है। आप अगर जैसे ही जाओगे, इस बार अगर आपने पास कर लिया तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई भी क्रेडिट, कोई भी पेपर है, ये 2 कंपलसरी पेपर है जो आपका मई जून 2023 से लागू हो जाएगा, आपको देना पड़ेगा ये दोनों पेपर। उसी तरह एसओबी में भी है, ये 2 पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ, ये देना पड़ेगा।
हाँ सर्च करिए रिवाइज ठीक है विद इन द टाइम लिमिट। अब एक चीज़ और देख लीजिए, टाइम लिमिट फॉर पासिंग अंडर द रिवाइज सिलेबस। 5 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको। 5 पहले हम लोग को 4 मिल रहा था अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट्स 3 ईयर्स दोनों में से पहले। सपोज करो कि आपने बैक टू बैक मई में, नवंबर में, फिर मई में, फिर नवंबर में, फिर मई में आपने दे दिया, तो ये 5 अटेम्प्ट्स आपके हो गए। या आपने कहीं बीच में स्किप कर दिया कोई अटेम्प्ट, तो टोटल 3 ईयर्स में आपको ड्यूरेशन जो सेमेस्टर का मिलता है वो 6 सेमेस्टर होते हैं 3 साल में। तो 6 अटेम्प्ट में उन्होंने 6 सेमेस्टर में 5 अटेम्प्ट आपको दिए। 5 अटेम्प्ट या 3 ईयर्स दोनों में से जो पहले आ जाए वो एप्लीकेबल होगा। उसी तरह अगर आपने 5 अटेम्प्ट में पास नहीं किया या 3 ईयर्स में पास नहीं किया, तो सच कैंडिडेट विल नॉट बी ग्रांटेड क्रेडिट फॉर द सब्जेक्ट पास इफ एनी। अगर आपने सपोज किया कि ये एग्जाम में आपने एक पेपर पास कर लिया, सपोज करो पीपीबी का पेपर है, पीपीबी आपने क्लियर कर लिया, जेआईबी का पेपर है, जेआईबी में पीपीबी आपने क्लियर कर लिया, और आपने 5 अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं किया, तो आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। या फिर नए सिलेबस में आपने कोई पेपर क्लियर किया है और 5 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया, तो जैसे अभी के 4 अटेम्प्ट के बाद हम लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वैसे ही 4 अटेम्प्ट के या 5 अटेम्प्ट्स के बाद या फिर 3 ईयर्स के बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये वही चीज़ है, सेम चीज़ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैलिडिटी क्रेडिट फॉर सब्जेक्ट, इसमें इन्होंने केस स्टडी दिया है। ये केस स्टडी दिया है, सपोज करो कि आपके पास आपने मई जून 2021 में एग्ज़ाम पास किया, ठीक है, एग्ज़ाम पास किया, और आपको आपके चारों अटेम्प्ट इस नवंबर 2022 में एग्जॉस्ट हो गए सारे, तो आपको क्रेडिट मिलेगा या फिर कोई बैलेंस आपका जो बैलेंस अटेम्प्ट है वो बचेगा कि नहीं बचेगा? वो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इस नवंबर में आपका सारा अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जा रहा है तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगा, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आप पेपर क्लियर नहीं कर रहे हो तो। अगर आपका एक अटेम्प्ट बचा है, सपोज करो कि इस नवंबर में आपका 3rd अटेम्प्ट है, इसके बाद जो मई 2024 होगा उसमें एक अटेम्प्ट बचा हुआ रहेगा, उस केस में आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो अटेम्प्ट नहीं, एक अटेम्प्ट मिलेंगे एंड 2 अटेम्प्ट मिलेंगे और 1.5 ईयर्स मिलेंगे आपको ट्राई करने के लिए। 1.5 साल का टाइम मिलेगा आपको, 2 अटेम्प्ट मिलेंगे उस पेपर को क्लियर करने के लिए, ये बता रहे हैं। फिर अगर मान लेते हैं केस 2, तो 2 ऑप्शन है, या तो आप क्रेडिट ले लो, 2 अटेम्प्ट आगे के जो 1.5 साल हैं, 1.5 साल में क्लियर कर लो 2 अटेम्प्ट लेकर के, कोई पेपर जो बैकलॉग लगा उसको क्लियर कर लो, और नहीं तो आप फ्रेश आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं न्यू सिलेबस के हिसाब से, और उसमें आपको 4 के 4 अगर जेआईबी दे रहे हो तो 4 देना, सीआईबी दे रहे हो तो 5 देना। एक केस ये है कि मई जून में अगर आपका 2 अटेम्प्ट बचा हुआ है तो ये लोग 2 साल देंगे, ये 2 साल आपको मिलेगा और 3 अटेम्प्ट मिलेगा। 2 अटेम्प्ट अगर बचता है तो मतलब 4 सेमेस्टर अगर बच जाते हैं, 4 सेमेस्टर में 3 अटेम्प्ट आप ले सकते हो, तो 3 अटेम्प्ट मिलेंगे 2 सेमेस्टर में, 2 साल के, तो आप कभी भी आप ले सकते हो 2 अटेम्प्ट बचने पे। सपोज करो कि आपका ये जो मई एग्जाम है ये 2nd अटेम्प्ट है, अब इसके बाद 2 अटेम्प्ट बच जाता है, तो उसका आपको क्रेडिट यही मिलेगा, एग्जाम्पशन जो है वो, कि 3 अटेम्प्ट आप भविष्य में फ्यूचर में कभी भी ये 3 अटेम्प्ट ले सकते हो, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का ही होगा। केस 2 में अगर आप चाहो तो फ्रेश लेना चाहो तो आप फ्रेश ले लो। नवंबर अगर आपने 3 क्रेडिट बचा हुआ है तो 3 क्रेडिट में आपका यहाँ पे अटेम्प्ट जो है वो 4 अटेम्प्ट ले सकते हो। सपोज करो आपने नवंबर में ही लिया एग्जाम, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो आपके पास 4 अटेम्प्ट बचे हैं और जो ड्यूरेशन है वो 5 सेमेस्टर बचे हुए होंगे।
हाँ, कैंडिडेट कैन चूज टू रिमेन क्रेडिट विद बैलेंस अटेम्प्ट ऑफ 4, और तो इन्होंने हाँ अटेम्प्ट और 2 अटेम्प्ट लेटर, हाँ 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर आ जाओ, दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली वन, अगर आपने जैसे इलेक्टिव पेपर कुछ भी चुना इन केस 1 एंड केस 2 व्हेन ही शी अप्लाइज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एग्जाम अंडर द रिवाइज सिलेबस टू बी हेल्ड फॉर मेन, इसमें ये एक्सरसाइज जो है एक्टिविटी अटेम्प्ट, जब आप फॉर्म भरोगे उसका ऑनलाइन, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा मई और जून में, इसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एक ही बार चेंज कर सकते हो, ठीक है। इफ एनी कैंडिडेट हु इज लेवल 2 वेयर क्रेडिट फॉर द सब्जेक्ट पास अंडर द प्रेजेंट सिलेबस हैज बीन बैलेंस लेफ्ट अंडर द प्रेजेंट सिलेबस नवंबर दिसंबर नॉट टू अप्लाई फॉर मैच अंडर द जून एग्जाम विल बी कंसीडर इन द टाइम लिमिट एंड सो एन एग्जाम, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई भी any candidate who is eligible to avail credit for the subject passed under the present syllabus has balance attempt left under the present syllabus post November इसके बाद and choose not to apply for the May June 2023 exam under revised syllabus, the May June exam will be considered is her count as per the limit। आप अगर मान लेते हो कि नवंबर में आपने एग्जाम दिया और आपने मई में कुछ फॉर्म नहीं भरा, वो अटेम्प्ट माना जाएगा। ड्यूरेशन है, इन्होंने चाहे अटेम्प्ट दो या फिर टाइम ड्यूरेशन दो, दे दिया। ये सेम चीज है। पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया में क्या है कि वो पहले ही वाला है 50 आउट ऑफ 100, या फिर आप सिंगल अटेम्प्ट में 25 45 मार्क्स इन ईच पेपर, एग्रीगेट 50 मार्क्स होना चाहिए। ये तो आपको पता है, इस पर डिस्कशन नहीं करना है, सेम सेम है, वो पहले ही वाला है। एग्जाम रजिस्ट्रेशन, candidate who have balance attempt under the present syllabi then when they apply for the first time under revised syllabus will get an option to either retain the credit, पहले ही बता चुके हैं, या फिर आप अफ्रेश आप ले सकते हो, कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज है ओनली, मतलब दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज फॉर चूजिंग अटेम्प्ट फॉर previous attempt और चूजिंग फ्रेश, दैट विल बी एक्सरसाइज ओनली वंस, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिटेल्स है, तभी मैं बोल रहा हूँ ये नाउ नेवर सिचुएशन है। आपको इस बार कोशिश करनी है, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, थोड़े से अपनी जो प्रायोरिटी और भी जो कमिटमेंट्स है उसको थोड़ा सा आप डिले कर दें, और ये जेआईबी और सीआईबी पेपर आप क्लियर कर लीजिए। जेआईबी और सीआईबी पेपर में अगर आप देखोगे, हाँ माई ऑनलाइन प्रेप कैसे हेल्प करता है, हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं क्योंकि आप बैंकर्स हो, आप इसलिए आपको बैंकर्स है, आप अपने कंफर्टेबिलिटी अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पढ़ाई करते हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टे ऑन अ डेली बेसिस और अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसको ध्यान में रख करके हम लोग ने ये कोर्स को डिज़ाइन किया है कि आप बैंकर्स हो, और बैंकर्स का टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी मंथ एंड है, कभी ऑडिटर है, कभी सीनियर विजिट है, कभी एयर एंड है, कभी क्वार्टर एंड है, कभी कोई डे है, एलआई डे है, म्यूचुअल फंड डे है, नहीं हुआ, कभी बैलेंस नहीं मिल रहा है, कभी वॉल्ट में प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हो। तो ऐसे में आपके लिए एक डिज़ाइन कोर्स कर करके 100 आवर्स का हम लोगों ने कोर्स तैयार किया है, वीडियो लेसन्स। आप इसको देखो, अपने आप कहीं पर भी हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप लगा दो, आप सुनते रहो, आप लंच ब्रेक पे हो, लिंक फेल है, आप 15 मिनट का एक वीडियो देख लो, 15 मिनट का एक मॉक टेस्ट देख लो, ये सारी चीज़ को आप कर सकते हो। तो इसमें आपको 100 आवर्स का वीडियो लेसन्स मिलता है, पीपीबी का, एफबी का और एलआरबी का, जो इंग्लिश में ही है सिर्फ, और 4500 क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। कैसे मिलेंगे? 49 प्रैक्टिस सेट्स होंगे, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं और एक प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलते हैं। उसी तरह एफबी में भी सेम है, एलआरबी
और उसके साथ साथ आपको ई बुक्स भी मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलते हैं। आप कभी भी डाउट क्लियरिंग के लिए आपने ऑप्शन अगर सेलेक्ट किया है, उसमें अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, ये एक्सप्लेनेशन है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन or any particular answer, you can have an option to raise a query. Just put up your doubt. That doubt will go to our expert, and expert will revert you back. You will get a notification that your query has been resolved. तो ये मैकेनिज्म है। अभी जो चार्ज है इसका आप देखो, ये 2999 में है, बट अगर आप स्पेशल 20 अगर आप डालोगे तो ये 20% इस पर डिस्काउंट मिल जाए। ये अभी 5 सितंबर तक ही है, इसके बाद ये डिस्काउंट आपका मे बी अवेलेबल नहीं हो। तो इसी तरह CIB के भी पेपर में अगर आप देखोगे सेम स्पेशल इसमें भी आपके वीडियो लेसन्स हैं, 100 आवर्स के वीडियो लेसन्स हैं। इसमें चैप्टर वाइज हम लोगों ने वीडियो लेसन्स दिया है। इसमें चैप्टर वाइज कंसाइज करके दिया है। देखो आप अगर लाइव क्लासेस में हो, लाइव क्लासेस में होता है क्या है कि आपको कंपल्सरली 2 घंटे 1 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे वो पेपर के लिए, आपको एक पर्टिकुलर टाइम में बन जाते हो। इसमें हम लोगों ने कंसाइज किया जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतने ही वीडियो देखने, उतने ही कंटेंट देखने हैं और उतनी ही चीज़ों को समझाया गया है। तो ये वीडियो आपके 100 आवर्स के वीडियो हैं, ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, इसको आप देख सकते हो। इसमें आपको केस स्टडीज़ भी मिलते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलते हैं। 3500 क्वेश्चंस हैं और अभी इसका ये सारे पेपर के हैं, आपके इलेक्टिव पेपर रिटेल बैंकिंग मिल जाएंगे। इसका अभी चार्ज है वही 2999, इस पर स्पेशल डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट आपको 5 सितंबर तक मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके हर एक पॉइंट्स हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर नए सिलेबस का एनालिसिस करना है, नहीं समझ में आया, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे बट क्लियर नहीं आया। तो अब ये वीडियो हम लोग शुरू किए हैं बनाना आपके लिए। जब कभी भी कोई भी इशू हो, एनीथिंग रिलेटेड टू योर JIB एंड CIB, आप कभी भी आप कमेंट्स बॉक्स पे अपना क्वेश्चन डाल दें, हम लोग उसको एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।